परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जब परमेश्वर ने एक और दिन हमारे को जिंदगी की जमीन पे दिया है और रात भर मीठी नींद सुलाया। और खास तौर से ये दिसंबर के महीने के लिए धन्यवाद देते हैं, जब हम उसके आने की खुशी को मना रहे हैं। इस एडवेंट सीजन में, एडवेंट सीजन की फर्स्ट वीक में हम सेलिब्रेट करते हैं इस वीक को एज द वीक ऑफ होप। और इसके लिए हम परमेश्वर के आने की खुशी को जश्न के साथ, गीतों के साथ, उसके आने के वचन को, उसके आने के मकसद को, उसके बारे में सीख के एक उम्मीद के साथ वेट करते हैं उस क्रिसमस का, जिसमें वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया कि हमें बचा ले। तो आइए आज हम इस सेशन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए जो आपने ये दिया। होने दीजिए परमेश्वर कि जब हम आज का ये सेशन करते हैं तो जो कुछ इस सेशन में करें वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, आगे के समय के हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे गीतों के गाए जाने को, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने को, और आपके नाम से जो भी बातें होती हैं हर एक पे आपके अनुग्रह का हाथ हो। और होने दीजिए परमेश्वर, जो कोई इस सेशन में हमारे संग जुड़ता है, जब कभी भी इस वीडियो को देखते हैं, होने दीजिए कि वो आपके नाम से आशीषित होने पाए और उनके जीवन में आपका नाम, आपका काम होने पाए। प्रभु जी, कि वो आपके हुजूरी में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे मसीह जीवन में आगे बढ़े, आपको जान के, आपके मान के आगे हर एक कार्य को करें। हर एक प्रकार से अपना अनुग्रह का हाथ हम सबके ऊपर बनाए रखिए। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के हुजूरी में एक गीत गाएं, जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस एडवेंट को, ये क्रिसमस मंथ को। तो आइए हम एक क्रिसमस से रिलेटेड एक बहुत पुराना गीत गाएंगे जो शायद हर किसी को आता हो। ये गीत ऐसा है कि जब भी गाया जाता है तो अपने आप इसके अंदर से क्रिसमस वाइब्स आती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जब आप ये सुने, आप भी हमारे साथ जुड़े और इस गीत को जहां कहीं भी है वहां से हमारे साथ मिलकर गाएं। गीत है दी आवाज फरिश्तों ने। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उजड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस, न हो मायूस, खुदा आया उम्मीदों का जहां बन के। उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी ले ले, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी ले ले। वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के। उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज फरिश्तों ने जहां के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज। तुम्हारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। तुम्हारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। कभी जो खत्म
कभी जो खत्म ना हो आया ऐसी दास्तां बन के, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के, है दी आवाज, है दी आवाज फरिश्तों ने जहां के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के, है दी आवाज। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, और जैसे कि ये वीक है एडवेंट वीक ऑफ होप, आशा की, तो मैं आपके सामने जो वचन पढ़ने जा रहा हूं वो भी आशा से रिलेटेड है, होप से रिलेटेड है, और ये है रोमियो उसका 15वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13, जहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मैं आप सबके बीच में आज अपनी एक टेस्टिमनी, एक गवाही देना चाहता हूँ अपने जीवन के, जो मेरी एक सन मेरे साथ जो हुआ है उसके बारे में। एग्जैक्टली कहा जाए तो ये डायरेक्टली मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे को ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है, इस वजह से मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास अभी 2 बेटे हैं, और ये कैसा शायद सही होगा कि मेरे दोनों बेटे जब हुए तो उस समय वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी थिंग्स जो हमारे संग हुई। जब मैं अब कई जगह पे अपने बड़े बेटे के होने की गवाही देता हूँ कि कैसे उसके होने के लिए हमने पूरी कोशिश करी थी कि एक रेगुलर नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन नहीं हो पाई, सिजेरियन हुआ, हम रेडी नहीं थे, हम एंड समय तक वेट करते रहे, और 21 अगस्त को उसका ड्यू डेट का टाइम भी निकल चुका था, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा था। और डॉक्टर्स ने जब बोला कि नहीं इट्स टाइम कि आपको सिजेरियन के लिए तैयार होना चाहिए, हम उससे पहले भी कोशिश कर रहे थे कि क्या पता शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। फाइनली जिस दिन वो ऑपरेशन हुआ तो उस दिन डॉक्टर ने साफ तौर पे ये बोल दिया कि अगर आपके कुछ घंटे भी लेट होते तो शायद केस बिगड़ जाता, केस सही नहीं हो पाता। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उस बच्चे को मेरे को दिया, मेरी पहली संतान को, और इस तरह से बचाया कि मतलब अगर कुछ भी होता तो शायद कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अगर हम देरी करते या कुछ भी अगर हमारा निर्णय थोड़ा सा भी गलत होता, परमेश्वर ने दिमाग में, जीवनों में हमारे कार्य करा और इस तरह से सद्बुद्धि दी कि एक सही डिसीजन हो पाया, लेने पाया। कष्ट से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर जो देता है वो सच में बहुत जरूरी है कि उसके लिए थोड़ा सा कष्ट लिए भी लिया जाए, तो ही गिव्स यू द बेस्ट। एंड आई थैंक गॉड फॉर माई फर्स्ट चाइल्ड। इसी के साथ जो मैं अपनी बताना चाहता हूँ गवाही, वो थी मेरे दूसरे बेटे के पैदा होने के टाइम पर। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी थी कि बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2-2.5 साल का ही था, 2.5 साल के आसपास ही था, तो उसको भी संभालना था। फिर जो इस टाइम पे प्रेगनेंसी हो रही थी, उस टाइम पे डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि स्टिचेस भी बहुत वीक हैं, और शायद अंदर अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा बैग में तो वो रप्चर हो सकता है। अंदर के स्टिचेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो रप्चर हो सकते हैं वाटर बैग में, और अगर वो रिसने लग जाए तो पानी सब पेट में हो जाएगा, और वो मदर और होने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे को जो डेट दी गई थी मेरे सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे, दैट वॉज समवेयर अराउंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी, टू बी वेरी प्रिसाइज इट वाज 22 ऑफ जनवरी। तो जब ऐसी डेट दी गई थी, मुझे लग रहा था शायद हो सकता है कि ये फरवरी तक भी खिंच जाए, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम दिसंबर के लिए रूटीन चेकअप पे गए तो उस टाइम पर हमारे को डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि ये आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसमें शायद बहुत मुश्किल हो जाए, केस बिगड़ सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही ऑपरेशन करवा लें। और उसमें भी कुछ गारंटी नहीं है, 99% सक्सेसफुल होता है, लेकिन 1% हमेशा ही रहता है, तो आप फिर भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। पहले एक बार करा चुके थे तो ऑपरेशन के नाम से तो उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या बच्चा कैसा हालत होगी, सेहत होगी, उसका थोड़ा था डाउट, क्योंकि उन्होंने बोला था बच्चे का बहुत ज़्यादा वो वीक है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, शायद 2.5 kg भी नहीं था वो उस समय। तो जब हम गए, हमारा इसका जो सेकंड बेबी है उसके ऑपरेशन की डेट हमने 19 दिसंबर रखी,
सो 19 दिसंबर को जब ऑपरेशन करवाया गया तो उस समय भी इस तरह से हुआ था कि डॉक्टर ने जब बच्चा हो गया और उन्होंने जब मुझे बताया कि आपका दूसरा लड़का हुआ है, तो उन्होंने इसी तरह से बताया, यहाँ तक कि जो पेडिट्रिशियन आते हैं उन्होंने भी बोला कि देखिए आपका बेटा तो हो चुका है, लेकिन आपको एक चीज़ पे बस पूरी तरीके से अडिग रहना है, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ रहना है कि इस बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। हल्का सा भी अगर ये बच्चा ठंडा हुआ तो ये इसके लिए फेटल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आपको इसको किसी भी तरीके से इसको गर्म रखना है हर तरह से। और वो आप लगा लीजिए दिसंबर का ऐसा महीना था, 19 तारीख के बाद से उस समय धूप ही नहीं निकली। जैसे बड़ा बेटा हुआ था तो अगस्त में, और फिर उसके बाद बरसाती धूप आ गई थी तो उसको खूब धूप दिखाई, लेकिन छोटे वाले बेटे के टाइम पे धूप ही नहीं आई और पूरा बादलों से घिरा हुआ था, हर समय बारिश का जैसा या ठंडा रहता था, तो उसको बाहर दिखाने का कोई था ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा सोचता तो उसको ये हो जाता कि ऐसे ठंडे मौसम में बच्चे को ठंड से बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि पता नहीं कैसे होगा और क्या हो सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि बच्चे की कैसी हालत रहेगी। दैट इज वाई उन्होंने कई सारी इंस्ट्रक्शंस दिए, कई सारी बातें समझाई बताई। बट परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, 20 तारीख के बाद 21 को हम घर लौटे, 21 दिसंबर को, और जिस दिन हम 21 दिसंबर को घर लौटे उसी के बाद से पूरे बादल छा गए थे, पूरा धूप बिल्कुल गायब सी हो गई थी। लेकिन हम जब बच्चे को घर में लाए तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेदर ऐसा हो जाता था कि बच्चा तो छोड़िए, हम खुद ही बाहर नहीं निकलते थे। हर समय हम घर के अंदर रहते थे, वो मम्मी के साथ बिल्कुल रजाई में घुसा रहता था अपनी, और हर समय हमारे कमरे में एक हीटर चलता था, एक इंडक्शन ले लिया था, उस पर स्टीम चलती रहती थी। कमरे में हर समय स्टीम और गर्मी सब चीज रहती थी। और परमेश्वर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई शुड से कि वो बच्चा जो है उसने इतनी जल्दी वेट गेन करा कि जब हम फर्स्ट मंथ के बाद उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर वॉज अमेज्ड, और उन्होंने मतलब लिटरली सही मायनों में बताऊं तो उन्होंने मेरी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करा कि आपने शायद बच्चे की बहुत अच्छी तरह से केयर करी है, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, करिश्मा है कि एक बच्चा जो उनको डॉक्टर को खुद उसकी श्योरिटी नहीं थी, उन्होंने कहा ये बच्चा एकदम से इतनी जल्दी इसने इतना वेट गेन करा है। ही वॉज वन ऑफ द हेल्दी चाइल्ड एट दैट टाइम, जब 1 महीने के बाद हम उसको ले गए। सो दैट वॉज ऑल, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम करा कि वो बच्चा समय से पहले तो आया, लेकिन कमजोर भी आया, लेकिन कभी भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी वजह से, उसकी कमजोर होने की वजह से। रादर मौसम जो था वो ऐसा लग रहा था शायद विपरीत हो चुका है, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियां भी परमेश्वर ने हमारे अनुकूल बना दी कि वो परेशानी जो थी वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। हमें कभी ऐसा नहीं करना पड़ा कि धूप दिखानी है नहीं दिखानी है, क्या करना है, बिकॉज ठंडे का मौसम था तो हर समय, और ऐसा भी नहीं हुआ कि लाइट चली गई हो या कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लाइट भी आती रही, हर समय कमरे में स्टीम रहती रही, हर समय कमरे में हीटर रहा। हमने उसके बाद कन्वेक्टर लिया, वो भी चलता रहा, और उस समय से ऐसा हो गया जो कमरा मेरा हमेशा ही बहुत ठंडा रहता था, उस समय वो कभी भी ऐसा ठंडा नहीं हुआ कि बच्चे को कहीं से भी ठंड लगती। ठंड तो उसके छोड़िए, हमको खुद कई बारी मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती थी, क्योंकि स्टीम और गर्मी सब रहता था। तो परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि जो मतलब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति लग रही थी वो अपने आप में हमारे अनुकूल हो गई। और आई वुड लिटरली से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, द हाईएस्ट वर्ड ऑफ वर्शिप, कि वो बच्चा अपने आप इतनी जल्दी उसने वेट गेन करा। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आज मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, हमारे खानदान के सब बच्चों को, इसी प्रकार से सब लोगों को अपने हाथों की महफूजियत में बनाए रखे। खास तौर से इस साल जब ऐसी परिस्थितियां हैं, और अब जब जाड़े आ रहे हैं, और हो सकता है ठंड के मौसम में इस वायरस का शायद सेकेंड वेव के लिए बोलते हैं, और ज्यादा क्रूशियल मोमेंट्स आने वाले हैं, तो उसमें परमेश्वर अपने हाथों में संभाले रखता है। हमें बस ये विश्वास करना है कि वो हर प्रकार से हमें अपनी सारी आशा, ऑल होप हैज टू बी ऑन हिम, एंड वो आपके लिए मार्ग तैयार कर देगा। जो परिस्थितियां, जो विषम विपरीत परिस्थितियां लगती हैं, वो भी वो हमारे अनुकूल कर देते हैं। दैट इज सच में बहुत एक परमेश्वर के बहुत बड़े कार्य है जो मेरे जीवन में मैंने विटनेस करा है, मेरे बच्चे के रूप में, मेरे दोनों बच्चों के रूप में। मैं ये कह सकता हूँ परमेश्वर में मेरे दोनों बच्चे जितने मेरे लिए एक धन्यवादित का कारण है, उतने ही आनंद का कारण है, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरे को
एक बाप का ओहदा मिला है, बल्कि साथ ही साथ मुझे परमेश्वर का करिश्मा, परमेश्वर का जो एक अनुग्रह किस तरह से होता है वो मुझे अपने दोनों बच्चों के पैदा होने से अभी तक हर प्रकार से दिखाया। परमेश्वर ने उनको संभाला है। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं परमेश्वर से प्रार्थना मांग सकता हूँ, और प्रार्थना हमेशा परमेश्वर ने सुनी है। हमारी आशा परमेश्वर पर ही है, और परमेश्वर हर प्रकार से हमारे बच्चों को डील डॉल में एक मसीह जीवन में बढ़ाते हैं, मसीह डील डॉल में बनाते हैं। मैंने जब भी मेरा बच्चा हुआ था, मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ, ये मैंने ज़्यादातर आज तक कभी किसी को बोला नहीं है, लेकिन कई लोग शायद मेरे घर वाले जानते भी हैं। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तभी से मैंने एक चीज़ ये मान ली थी कि जब भी कभी मैं इसके पास जाऊँगा तो, क्योंकि मुझे उसके टेंशन तो रहती थी थोड़ी बहुत, कभी दिखाई नहीं मेरी वाइफ भी कहती है कि ये तुम ज़्यादा प्यार नहीं करते उसे, लेकिन ऐसा नहीं है। तब मुझे ये था कि हर बार जब भी मैं उसके पास जाऊँगा उसके कान में मैं हमेशा बोलता हूँ, खुदावन तुम्हारा चौपान, तुम्हें कुछ घटी ना होगी, प्रेज द लॉर्ड। तो आज तक मैं उसके भी ऐसी बोलता हूँ, और अब उसकी देखा देखी मेरा बड़ा बेटा भी बोलता है कि पापा आपने मुझे नहीं बोला, मेरे भी सर पे हाथ रखो। तो मैं दोनों के सर पे हाथ रखता हूँ जब भी मौका मिलता है, और दोनों के सर पे हाथ रख के मैं बोलता हूँ, याशीष जीत सिंह, खुदावन तुम्हारा चौपान, तुम्हें कुछ घटी ना होगी, प्रेज द लॉर्ड। येहुदित जय सिंह, खुदावन तुम्हारा चौपान, तुम्हें कुछ घटी ना होगी, प्रेज द लॉर्ड। और मैं मानता हूँ परमेश्वर मेरे दोनों बच्चों को, मेरे परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को हर एक प्रकार से संभाल के रखेगा। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अब हम सब दुआ करेंगे, और परमेश्वर से जब हम दुआ मांगते हैं अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद दें, और आगे की हर एक बात में परमेश्वर को अपने ऊपर सुपरविजन के लिए रखें, सर्वोपरि रखें, वही हमारा मार्गदर्शक हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय का जो आपने मौका दिया है कि इस सेशन को लेने पाए हैं प्रभु जी, आपके नाम की हमदो सिताइश करने पाते हैं प्रभु जी। अकेले बैठे होगे भी हम कई सारे लोगों के संग जुड़ सकते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए कि ये जो वर्चुअली हम सब लोगों से जुड़ते हैं, हमारी इस संगति में आपकी मौजूदगी हो प्रभु जी, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे बीच में हो, हम सबके ऊपर हो, आपकी प्रेजेंस हमारे जीवनों में होनी पाए प्रभु जी। जब अपने दिन की शुरुआत इस परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के गीतों से करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि पूरे दिन भर की हर एक गतिविधि आपके नाम से शुरू करके आपके नाम पे ही अंजाम तक पहुंचे, और हर एक कार्य में आपके द्वारा आशीषित होने पाए, आपके नाम की जिंदा गवाही होने पाए प्रभु जी, अपने जीवनों से, अपने कार्यों से, अपनी बातों से प्रभु जी। हर एक जगह आप हमारा सुपरविजन करें, हमारा मार्गदर्शन करें, कि आपके बताए मार्गों पे चलने वाले हो सकें। आपके कार्यों को अद्भुत रीति से जब हम अपने जीवनों में देखते हैं प्रभु जी, तो उनके लिए धन्यवादित होने पाए, और दूसरे लोगों तक भी उस वचन को, उस बातों को, उन सारे कर्मों को बताने पाए प्रभु जी, और आपके नाम का प्रचार प्रसार करने पाए प्रभु जी। जब भी मौका मिलता है, जैसे भी मौका मिलता है, बताकर, जताकर, हर एक प्रकार से आपके नाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर। परमेश्वर दुआ मांगता हूँ हर एक बीमार के लिए जो अभी बीमारी के बिस्तरों में है प्रभु जी, और जो उनकी तीमारदारी करते हैं सारे मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। खास तौर से इस महामारी के समय में, जब आप कोरोना के वजह से कई सारे लोग बीमार हैं प्रभु जी, आप उन सब पे अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, शिफा तंदुरुस्ती बख्शिए। जो बीमार हैं वो जल्दी से जल्दी चंगाई प्राप्त करने वाले हो सकें, और जो उनकी तीमारदारी करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि जब तक वैक्सीनेशन होते हैं, वैक्सीन आती हैं, तब तक आप उनको संभाल के रखिए हर एक खतरे से, बिना वैक्सीन के भी, या जो भी वो प्रिकॉशंस लेते हैं उनसे, कि वो सही से हर एक बीमार की देखभाल कर सकें, और जो वैक्सीनेशन आते हैं तो एक इफेक्टिव वैक्सीन आने पाए प्रभु जी, जो हर किसी के लिए कारगर हो, और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में कारगर हो पाए प्रभु जी। इस समय में अपने देश के लिए और अन्य सब प्रकार, सब जगह के देशों के डेजिग्नेटरीज के लिए, जो भी उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी निर्णय लेने वाले हायर अथॉरिटीज हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं इस महामारी से या अन्य अलग अलग प्रकार की देश की प्रॉब्लम्स के लिए, होने दीजिए वो ना होकर आप उनके जरिए अपनी इच्छा को हर एक जगह पूरा करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो कार्य हैं, आपके जो प्लान्स हैं, वो हम सब के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु जी। हर एक बात में आपकी इच्छा पूरी हो। आप हमारे मनोरथों को जानते हैं प्रभु जी, और हमारे मनोरथों को आप अलग अलग अद्भुत तरीकों से पूरा करते हैं प्रभु जी। बस जरूरत यह है कि हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंप दें। इसलिए मैं आज दुआ मांगता हूँ
हर एक की इच्छाओं को, हमारी बातों को, हमारी जरूरतों को मांगने से पहले आप जानते हैं परमेश्वर। होने दीजिए कि आप उनको अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करिए, हाँ और आमीन के साथ ये होने पाए प्रभु जी कि हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। और जब आपकी इच्छा पूरी होती है प्रभु जी, कई बार वो हमारी इच्छाओं से, हमारे अभिलाषाओं से थोड़ी फर्क होगी प्रभु जी। हमें बुद्धि समझ दीजिए कि उन इच्छाओं को, आपके प्लानिंग्स को जो हमारे जीवन में होते हैं उसको समझने पाए और ये जानने पाए कि वो हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट और किस तरह से हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है प्रभु जी। हर एक बात के आप खालिक और मालिक हो प्रभु जी। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी मौजूदगी हमारे बीच ही रखिए, अपने अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर रखिए। हर एक जरूरतमंद को प्रभु जी मेरे मांगने से पहले आप उन लोगों को जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं प्रभु जी। आप उन सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी और होने दीजिए कि वो आपके नाम को, अपने आपके कामों को अपने जीवन में देखने पाए, मानने पाए और जानने पाए आपको, और आपके नाम की बातें वो और लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। मैं आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु जी। जब ये लोग और लोग इस चैनल को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, इन सेशंस को देखते हैं प्रभु जी, आपके जीवन, आपके कार्य उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी, और वो उत्तेजित होने पाए, उत्साहित होने पाए कि वो हमारे बीच में आके अपनी गवाहियां देने वाले हो सके। आपके नाम के जो उनके एक्सपीरियंस है वो हम सबको बताने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जानने पाए, आपके कार्यों को देखने, समझने पाए, सुनने पाए और ज्यादा उत्साहित होकर आप में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम सबको इस लायक बनाइए कि आपके नाम की गवाही देने वाले और आपके नाम की एक जिंदा गवाही बनने पाए प्रभु जी। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस समय को, आने वाले दिन की हर एक दिन की आने वाली हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक चीज में आप ही को सारी आदर महिमा मिले। हमें इस लायक बनाइए कि वो आदर महिमा आपको देने योग्य बन सके। आपके हाथों में हर एक बात को सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का सुंदर सेशन के लिए जो आज हुआ है। और मैं कोशिश करी है कि जो भी मेरे दिल में जो मेरी शेयरिंग थी वो मैं आपके संग बता सकूं, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूं। आशा करता हूं कि ये आपको उत्साहित करेगी कि आप भी अपने जीवन के अलग अलग कार्यों को जो परमेश्वर ने आपके लिए करें जानते, पहचाने और हम सबके संग शेयर करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और लोगों को कि वो आए। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा संगीत में होना है या बहुत अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। आप हमारे संग आइए और अपनी जो भी बातें शेयर करिए और ज्यादातर लोगों को इससे उत्साहित करिए। आपको नहीं पता कब आपकी कौन सी बात किस तरीके से किसी के लिए एक प्रेरणा का, उत्साह का कारण बन जाएगी। तो आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा, आइए हमारे संग सेशंस में जुड़िए। जो भी आपके वरदान है, जो भी आपको गवाही लगती है, जो भी आपको कॉलिंग लगती है अपनी, उस प्रकार से आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। आगे का समय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आपसे विदा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।